नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार की निधन का मामला एक बार फिर गर्म हो गया है। इस बार किसी और ने नहीं बल्कि खुद अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार की निधन पर सीबीआई जांच की मांग की है। जी हां, सुनेत्रा पवार ने मांग की है कि अजीत पवार का जो निधन हुआ, जो विमान हादसा हुआ, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके। दरअसल दोस्तों, जब से अजीत पवार का निधन हुआ है तब से इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार गठबंधन तोड़ने वाले थे, वो वापस शरद पवार के साथ जाने वाले थे और तभी यह हादसा हो गया। इसके बाद लगातार नेताओं ने सवाल उठाए। एनसीपी, अजीत पवार गुट के तमाम विधायक, तमाम सांसदों ने इस घटना पर सवाल खड़े किए और शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने भी सवाल खड़े किए। और संजय राउत लगातार ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो सदन में खड़े होकर संसद के अंदर भी संजय राउत ने इसकी जांच की मांग की थी दोस्तों। और अब क्योंकि सुनेत्रा पवार ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है तो यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों, अजीत पवार 28 जनवरी की सुबह मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरते हैं। उनके साथ फ्लाइट का स्टाफ, एक पायलट, को पायलट और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। ये विमान बारामती पहुंचता है, लेकिन बारामती में लैंडिंग के दरमियान ये प्लेन क्रैश हो जाता है और अजीत पवार का निधन हो जाता है। अजीत पवार के शव की पहचान उनके हाथ में बंधी हुई घड़ी से होती है। अजीत पवार महाराष्ट्र में 6 बार डिप्टी सीएम रहे और अजीत पवार शरद पवार के भतीजे थे। अब महाराष्ट्र में उनकी जगह सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम है। सुनेत्रा पवार के हाथों में पार्टी की कमान भी है। सुनेत्रा पवार ने जब सीबीआई जांच की मांग कर दी तो हर किसी को अब लगने लगा है कि हो ना हो इस हादसे के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन अजीत पवार के निधन पर सवाल और शक हर किसी के अंदर है दोस्तों। सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभाल ली है, सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई है, लेकिन एक टीस उनके दिल के अंदर है कि अजीत पवार के निधन का पूरा सच सामने आना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि अजीत पवार के पास कोई फाइल थी और वो फाइल ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकती थी। कुछ लोगों ने कहा कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच मुलाकात हो चुकी थी, सब कुछ डन था, सब कुछ तय था। फरवरी के महीने में एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होना था, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो जाता है दोस्तों। सवाल इस बात पर भी उठे थे कि अचानक क्यों सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाई गई। अजीत पवार के निधन के महज 3 दिनों के अंदर सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम की शपथ लेनी पड़ी, ऐसा क्यों हुआ? सवाल बहुत से हैं, लेकिन सवाल यह है कि अजीत पवार के निधन पर जब खुद सुनेत्रा पवार सवाल खड़े कर रही हैं, सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम हैं, तो क्या अब इस हादसे की सीबीआई जांच होगी? क्योंकि खबर दोस्तों ये भी निकलकर सामने आई है कि अजीत पवार के विमान में जो 2 ब्लैक बॉक्स थे वो दोनों ब्लैक बॉक्स जल गए। अब सवाल इस पर भी है कि वो ब्लैक बॉक्स जो पानी में और आग में खराब नहीं हो सकता, आग में जल नहीं सकता, पानी में खराब नहीं हो सकता, वो आखिर कैसे जल गया? रोहित पवार जो अजीत पवार के भतीजे हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए थे और उन्होंने बहुत अहम मुद्दे उठाए थे। उन्होंने पायलट क्यों लेट हुआ, पायलट क्यों बदला गया और एक ऐसा पायलट, उसको विमान उड़ाने की जिम्मेदारी क्यों दी गई जिसको कई मर्तबा डांट पड़ चुकी थी, जिसके खिलाफ शिकायतें हो चुकी थी, जिसको ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका था। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने बहुत से सवाल उठाए थे और अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी सवाल खड़े कर रही हैं और वो सीधे सीधे सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। तो क्या सीबीआई जांच के बाद अजीत पवार के निधन का पूरा सच, वो सच जिसे हर कोई जानना चाहता है, वो सामने आ सकेगा? ये सवाल बेहद ज़रूरी है दोस्तों। आप अजीत पवार के निधन पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई इस विमान हादसे के पीछे कहीं ना कहीं कुछ संदिग्ध है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।